यस, श्रावक संबोध आचार्य तुलसी की अंतिम और महान कृति जो श्रावकों के लिए बनी है। आप सभी को पता ही होगा, श्रावक संबोध की रचना आचार्य तुलसी ने की और ये अंतिम कृति होती है आचार्य तुलसी की। अब आचार्य तुलसी ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, जिनमें से कुछ बातें हैं जो प्रमुखा श्री जी ने लिखा है कि भाई श्रावक संबोध की रचना क्यों हुई, किस अपेक्षा से, इसमें क्या बताया गया है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो श्रावक संबोध है, ये आचार्य तुलसी ने लिखी है। कई बातें हुई हैं उनके रायपुर की घटना का, एक अग्नि परीक्षा, आपने पुस्तक का नाम सुना होगा, आचार्य तुलसी की अग्नि परीक्षा पुस्तक थी, जिस पर रायपुर में बहुत बड़ा विवाद हो गया था, कोर्ट में केस हो गया था, है ना। तो वो फिर छूट गए थे। उसके बाद में चूरू आए तो चूरू में भी कई बातें हुई। उसके बाद में उन्होंने श्रावकाचार के बारे में विचार किया, गहन चिंतन, और फिर श्रावक संबोध की रचना की, लेकिन उसका भाष्य बाद में लिखा गया। अब यहाँ आता है कि भाई श्रावक संबोध में है क्या आखिर, श्रावक कौन होता है, श्रावक का आचार क्या है, श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, अपने प्रति, समाज के प्रति श्रावक की क्या भूमिका होती है, समाज में श्रावक की छवि कैसी होती है, श्रावक के आचार, विचार और व्यवहार में एक सूत्र है या नहीं। आज अगर कोई जैनों का नाम लेता है तो क्या इमेज आती है, एक भिखारी के रूप में कभी किसी जैन को देखा है? शायद रेयर, मुझे पता है तब तक नहीं, है ना। तो कई बातें होती है, श्रावक कौन है, कैसा होना चाहिए, आचार विचार और व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें श्रावकाचार पर कभी कोई समीक्षा होती है या नहीं। श्रावक अपने आचार से नीचे उतर आए पर उस पर अंगुली निर्देश करता है या नहीं। मतलब यदि कोई श्रावक है, हो सकता है इंसान ही है, छद्मस्त है, भूल हो जाए, बेईमानी कर ले या कुछ भी कर ले, तो क्या उस पर अंगुली निर्देश होता है या नहीं। तो ये सारी बातें हैं। ऐसे कौन से तत्व हैं जो श्रावक की अस्मिता को सुरक्षित रखते हैं, यानी उसके अस्मिता यानी अस्तित्व, यस, अस्तित्व, अस्तित्व, अस्मिता यानी उसकी इमेज, उसका जो रहता है ना, अस्तित्व। सम्मान हो गया। हाँ, अस्मिता। अस्मिता, हम्म। सम्मान, हाँ। महावीर कालीन श्रावक का जीवन कैसा होता था। अब यहाँ पे हमें वापस सीखने को मिलता है कि भाई हम भी श्रावक हैं, लेकिन भगवान महावीर के समय में श्रावक कैसे थे। क्या उनके पास भी बहुत सारा पैसा, धन, संपत्ति, संपदा सब कुछ होने पर भी क्या वो श्रावकत्व का कैसे पालन करते थे या नहीं, कैसे होते थे, करते थे। तो ये सारी बातें इसमें बहुत अच्छे ढंग से बताई हैं। वर्तमान के श्रावक का जीवन कैसा है, श्रावक को श्रावकत्व का बोध है या नहीं, श्रावक के जीवन से श्रावकत्व को एक और कर लिया जाए तो उसकी छवि कैसी बनती है, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर, सटीक उत्तर है किसमें है, श्रावक संबोध में। श्रावक संबोध में इन सभी प्रश्नों के सटीक समाधान प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा, आचार्य तुलसी के द्वारा। श्रावक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या चीज होती है, किसी को भी अगर श्रावक बनना है तो सबसे पहले उसे क्या बनना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि वाला, सम्यक्त्वी। क्योंकि अगर उसका दृष्टिकोण ही सम्यक नहीं है तो क्या वो श्रावक बन पाएगा, क्या वो भगवान में, भगवान की वाणी में श्रद्धा कर पाएगा, देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। तो सबके सबसे पहली भूमिका है सम्यक दर्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है इसके लिए कि बन जाए अज्ञान ज्ञान यदि सम्यक दर्शन, महावीर का मूल्यवान यह जीवन दर्शन, भगवान महावीर भी कहते हैं। और आता है अनुयायी और श्रावक, ये दो शब्द आते हैं।
मैं आपको भूमिका इसलिए समझा रही हूँ, इसी से कभी भी याद रखिए, आप कोई भी पुस्तक पढ़े सबसे पहले उसकी भूमिका पढ़े। भूमिका का मतलब होता है पूरी बुक का सार उसमें बताया है कि इस बुक में क्या क्या है, इस पुस्तक में क्या क्या है। तो आप हमेशा कभी भी संपादक या भूमिका जो भी लिखा होता है वो जरूर पढ़े। अनुयायी और श्रावक ये दो शब्द होते हैं। अनुयायी यानी अनुगमन, फॉलोवर्स। अपन नॉर्मली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फॉलोवर्स। कितने फॉलोवर्स है? यूट्यूब पे फॉलोवर्स होते हैं, इंस्टा पे फॉलोवर्स होते हैं ना। तो अनुयायी यानी अनुगमन करने वाला, अनुयायी उसको फॉलो करने वाला। लेकिन श्रावक कौन होता है? श्रावक मतलब होता है अर्थशास्त्र को सुनने वाला। श्रावक या श्रवणोपासक हम क्या बोलते हैं, एक नाम होता है श्रम। यहाँ पे 21 श्रावक के 21 नाम बताए हैं अलग अलग अपेक्षा से, आपके इसी में आएंगे श्रावक संबोध में। ठीक है, श्रावक या श्रवणोपासक, अर्थशास्त्र सुनने या श्रवणों की उपासना करने वाला। श्रावक संबोध के दो भाग है। अभी तो आपके फर्स्ट भाग आ रहा है ना। अच्छा, तो यहाँ पे 150 पैराग्राफ्स है, इसमें दोनों भाग को मिलाकर। लेकिन फर्स्ट में 75, सेकंड में 73, तो 150 कैसे हुए? क्योंकि वो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है। दो श्लोक है संस्कृत के, राइट। ठीक है, हम उन्हीं श्लोकों से प्रारंभ करने जाएंगे। शायद आप लोगों को इसकी राग भी आती होगी, तो राग से सीखना चाहिए। श्रावक संबोध बहुत सुंदर रागें हैं इनकी। ठीक है, सबसे पहले समर्पण। आचार्य तुलसी ने संघ को समर्पित किया है ये श्रावक संबोध। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है? अणुव्रत त्रिपत गाम प्रेक्षा प्रद्योत्मनात्मजाम जीवन विज्ञान ब्रह्म पुत्रीम तरंगिणी त्रयम् स्मृत्वा स्नात्वा च विस्तार्य बोधत्रयम् वितीर्य च अथ श्रावक संबोधः श्री संगाय समर्प्यते। अब यहाँ पे आचार्य तुलसी ने श्री संघ को समर्पित किया है श्रावक संबोध को। लेकिन श्रावक में क्या होना चाहिए, मनुष्य में क्या होना चाहिए, और किससे किसकी तुलना की है, ये बातें बताई है। धर्म का काम है मनुष्य को मनुष्यता का बोध पाठ देना, अच्छा जीवन जीने की कला सिखाना। अणुव्रत आचार्य तुलसी का सबसे बड़ा अभियान था। अणुव्रत छोटे छोटे नियम, ये हम उसे बेस कह सकते हैं, फाउंडेशन कह सकते हैं। श्रावक का फाउंडेशन या बेस किसी के लिए भी, जैन नॉन जैन कोई भी हो, अणुव्रत कोई भी अपना सकता है। ठीक है, अणुव्रत मानवीय, यहाँ पे उन्होंने तेरा पंथ नहीं लिखा, मानवीय यानी समुच्चय मानव। अणुव्रत मानवीय मूल्यों की न्यूनतम, सबसे छोटी न्यूनतम आचार संहिता है। इससे जीवन पवित्र बनता है। इस दृष्टि से अणुव्रत को त्रिपथगा, त्रिपथगा मतलब क्या होता है? तीन पथगामिनी। अगर आप गंगा का ढूंढेंगे तो ये अधोलोक में, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक यानी स्वर्ग में, नरक पाताल में और मध्यलोक मर्त्या, मर्त्या यानी मध्यलोक, तीनों में बहती है। इसीलिए इसे त्रिपथगा कहा गया है गंगा को। ठीक है, और उनके भी अलग अलग नाम आते हैं कि कहाँ से कौन सी बहती है, तो क्या भगीरथी, गंगोत्री ऐसे नाम आते हैं। ठीक है, तो आचार्य तुलसी ने अणुव्रत को किससे उपमित किया है? गंगा से। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आता है। मैं आपको है ना समझाने के साथ साथ एग्जाम में कैसे आता है वो भी बताती जाऊंगी। अणुव्रत को क्या कहा है? त्रिपथगा यानी गंगा, गंगा से उपमित किया है। अब आता है प्रेक्षा ध्यान। मूल में तीन बातें बताई, अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान। क्या क्या बताया है आचार्य तुलसी ने? अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान। अणुव्रत को किससे उपमित किया है? गंगा से। त्रिपथगा गंगा,
धर्म का आचरण करने से मनुष्य का जीवन बदलता है। प्रेक्षा ध्यान जीवन में बदलाव लाने का अनुभूत प्रयोग है। आप सबको पता होगा आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के कितने बड़े बड़े प्रयोग करवाए, जिससे जाति स्मृति ज्ञान भी हो जाता है। आप है ना, अनुप्रेक्षा और प्रेक्षा ध्यान के द्वारा इंसान का आचार विचार व्यवहार सब कुछ बदला जा सकता है। तो जो प्रेक्षा ध्यान है जीवन को में बदलाव लाने का अनुभूत प्रयोग है, यानी जीवन को बदलने का एक अनोखा प्रयोग है। मैं उसको प्रद्योत प्रद्योत यानी उदित होने वाला, क्या उदित होता है? सूर्य। प्रद्योत, कौन प्रद्योत है, कौन प्रभास देता है? सूर्य की पुत्री नात्मजा। आत्मजा कौन है? आत्मजा मतलब होता है उसका आत्मज यानी पुत्र या पुत्री। तो सूर्य पुत्री यमुना के रूप में देखता हूं। किसको बोला है, किसकी उपमा दी है? प्रेक्षा ध्यान को सूर्य की पुत्री यमुना, यमुना से उपमित किया है, जो सूर्य की पुत्री है। ठीक है। शिक्षा को मूल्य परक और प्रायोगिक बनाने से विद्यार्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास संभव है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हम एक तो होता है वोकैबुलरी आपको दी जाती है, एक होता है प्रैक्टिकली कोई चीज करके बताई जाती है। अगर आपके सामने कोई प्रैक्टिकली चीज करके बताता है, जैसे खाना बनाना ही सही, आपके सामने कोई चीज बना के बताता है, तो वो आपके दिमाग में ज्यादा फिट होगी या बोला हुआ, देखा हुआ ज्यादा ज्यादा याद रहता है ना? तो प्रायोगिक चीजें भी होनी चाहिए। तो प्रायोगिक यानी जीवन विज्ञान, कैसे बैठना, कैसे खड़े रहना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे सोना। जीवन विज्ञान में जीवन से संबंधित बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें आती है। तो शिक्षा को मूल्य परक और प्रायोगिक बनाने से विद्यार्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास संभव है। जीवन विज्ञान का कार्यक्रम इसी उद्देश्य से चल रहा है। ब्रह्मपुत्री, अब यहाँ पे ब्रह्मा की पुत्री किसको बोला है? सरस्वती को। ब्रह्मा की पुत्री कौन है? विद्या की देवी सरस्वती। तो इसीलिए जीवन विज्ञान की तुलना किससे की गई है? सरस्वती से। ज्ञान के बिना जीवन में कुछ है? ज्ञान के बिना जीवन में क्या है? अंधकार। और ज्ञान है तो नाणम पया सैरार, ज्ञान ही प्रकाश है। मैंने अणुव्रत गंगा, प्रेक्षा यमुना, जीवन विज्ञान सरस्वती, इस त्रिवेणी का स्मरण अवगाहन और विस्तार किया है। किस रूप में किया है? आचार बोध, व्यवहार बोध, संस्कार बोध के रूप में। उन्होंने गंगा यमुना सरस्वती बताई, उन्होंने आचार बोध दिया, व्यवहार बोध दिया और संस्कार बोध दिया। आपको पता होगा संबोध बोल के एक बुक है जिसमें आचार बोध, व्यवहार बोध, संस्कार बोध है। साधु साध्वियों श्रावकों सबके लिए है उसमें। ठीक है। अब यहाँ आता है कि आचार बोध, संस्कार बोध, व्यवहार बोध। एक मिनट कीजिएगा, गया था। तो यहाँ पे आचार्य तुलसी ने क्या क्या बताया? गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा को किससे? अणुव्रत। और यमुना प्रेक्षा ध्यान। और सरस्वती यानी विद्या की देवी किससे? जीवन विज्ञान उपमित किया है। और उन तीनों का नाम क्या दे दिया? आचार बोध, संस्कार बोध और व्यवहार बोध की रचना की। अब श्रावक समाज के लिए उन्होंने श्रावक संबोध का निर्माण किया और संघ को समर्पित किया। ये हो गए आपके इस श्लोक का अर्थ। कोई डाउट? ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है श्रावक धर्म की पृष्ठभूमि। सबसे पहले हम भगवान महावीर को नमस्कार करते हैं। आचार्य तुलसी ने भी वही किया, क्योंकि वर्तमान में हम किसके शासन में चल रहे हैं? भगवान महावीर के। तो सबसे पहले भगवान महावीर को नमस्कार किया, वंदन किया, उनका स्मरण किया। महातपस्वी महावीर की जीवन गाथा काल जय,
अर्थी गाम यक्ष मंदिर में बने, आत्मबल से विजयी। शूल पाणि ने किए उपद्रव, तंद्रा की से स्थिति आई। महास्वप्न 10 देखे, प्रभु ने सब में सार्थकता पाई। अब यहाँ पे क्या होता है, भगवान महावीर की जो गाथा है वो कालजयी है। कालजयी यानी चिरकाल तक चलने वाली है। मैं आपको ऐसे शॉर्ट में समझा सकती हूँ, बट मैं आपको पढ़कर इसके लिए समझा रही हूँ कि आपके कोई भी वर्ड में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अगर बोलोगे तो मैं शॉर्ट में समझा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है कि जी, आप पूरा एक्सप्लेनेशन ही प्लीज दीजिए, बहुत अच्छा समझा रहे हैं हम लोगों को। और ज्यादा समझा हुआ रहेगा तो थोड़ा लिख पाएंगे। ठीक है, आप जैसे बोलेंगे, आप लोगों को जैसे अनुकूलता हो वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान महावीर महातपस्वी थे। अब ये एक विशेषण होता है, इंग्लिश में एडजेक्टिव कह देते हैं, हिंदी में हम विशेषण कह देते हैं, है ना। बालक बड़ी गेंद से खेल रहा, गेंद से खेल रहा है यानी बड़ी गेंद से, बड़ी क्या हो गया, विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे तपस्वी तो होते हैं, महातपस्वी हमने विशेषण दे दिया। तो अब ये विशेषण क्या सबको मिलता है? नहीं मिलता है। हमने आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी महातपस्वी लगाया है। मैंने सोचा क्यों ये महातपस्वी देते हैं। फिर जब मैंने भगवती में पढ़ा कि महातपस्वी का अर्थ क्या होता है, आशांसा से मुक्त जो तपस, मतलब वो कोई बड़ी तपस्याएं नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप उपवास बेले तेले ये सब तपस्या करते हैं तो ही महातपस्वी होते हैं। अंतरंग जो तपस्या के 12 भेद में, उनमें 6 भेद आंतरिक है। आपको याद है ना, बाह्य आभ्यंतर, अंतर के भी 6 है। मेन उनपे जो होता है ना, वो महातपस्वी। बाह्य तपस्या से तो होता ही है, बाह्य तपस्या हर कोई कर सकते हैं, उपवास बेला तेला हर कोई कर सकता है। लेकिन जो विनय, व्युत्सर्ग, ये जो होता है स्वाध्याय ध्यान, ये हर कोई नहीं कर सकता है। आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके आसपास में इतने लोग हैं, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं? आपके परिवार में, आपके पड़ोस में बहुत सारे जैन होंगे, बहुत सारे तेरापंथी होंगे, बहुत सारे जैन होंगे। कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? कितने लोग सामायिक करते हैं? नहीं कर पाते। बड़ा मुश्किल होता है धर्म करना, हर कोई धर्म कर भी नहीं सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है कि महातपस्वी कहाँ है तो क्यों कहाँ है। उनके जीवन की कहानी काल को जीतने वाली और हर समय जीवंत रहने वाली है। मतलब उनकी लाइफ स्टोरी ऐसी है कि हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। क्या लाइफ थी। मतलब अब जब अपन बोलते हैं ना छंडकोशिक सांप ने उनको डसा, तो हमारे दिमाग में वो खड़े भगवान महावीर की प्रतिमा, भगवान महावीर और वो सांप दिखता है कि उसने कैसे डसा होगा। आता है कि नहीं आता है? कई बार हम सोचते हैं। तो उनकी कहानी जीवंत रहने वाली है। साधना के प्रथम वर्ष में उन्होंने अस्तिक ग्राम में प्रवास किया। अब यहाँ पे एक बड़ी बात आती है, ये जो गांव था उसका नाम था वर्धमान, ठीक है। एक सेठ था, धन्ना सेठ कुछ नाम था, धनदेव कुछ नाम था। वहां पे एक नदी थी, वेगवती नदी थी। इसकी पहले स्टोरी सुनाती हूँ आपको। प्लीज म्यूट हो जाइए। तो वहां पे वो जो धनदेव था, उसके है ना बहुत सारे 500 जो बैलगाड़ियां थी ना, वो लेके जा रहा था दूसरे गांव, कहीं बहुत दूर यात्रा कर रहा था। बहुत धनवान सेठ था। उसके पास एक बैल था, काफी हट्टा कट्टा, और कुछ कुछ होता है ना पुरुषार्थ के द्वारा, भाई पंचेंद्रिय जीवों में भी बहुत बल होता है। तो बैल, एक बैल था जो बहुत हट्टा कट्टा और बहुत हष्ट पुष्ट था, मतलब बहुत ताकतवर था। अब वहां पे क्या हुआ, बारिश नहीं होने से वो कीचड़ कीचड़ जम गया। ये स्टोरी आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली सबको पता ही होगी। लेकिन यहाँ पे स्टोरी जब भी आपको आए तो यहाँ पे नाम जरूर याद रखिए। नाम क्या था? वेगवती नदी के तट पर वर्धमान गांव। आपके पेज नंबर 8 पे देखिए, पूरी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में सुनाऊंगी। नाम याद रखिए, वेगवती नदी के पास वर्धमान गांव, और धनदेव एक सेठ था। 500 शकट, शकट यानी अपन आते हैं ना अभी नए वाले प्रतिक्रमण में आ रहा है ना, शकट भाटक स्फोट कर्मक। शकट यानी बैलगाड़ियां, गाड़ियां जो चलती है ना, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, गाड़ियां, शकट।
तो बैलगाड़ियां लेके जा रहा था। अब हुआ क्या, वहां पे पानी कम था तो कीचड़ कीचड़ बना हुआ था और कीचड़ में गाड़ियां धंस गई। अब उसका जो बैल, मजबूत हट्टा कट्टा बैल था, उसको खींचने के लिए लगा दिया। यही करते हैं ना सब बैल वाल जो भी होते हैं इधर, तो उन्होंने भी वैसे ही किया। अब उस बैल ने एक एक करके 500 गाड़ियां पार तो करवा दी। लास्ट में ऐसी हालत हुई उसकी, तो वो तो उठ के खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। अब वो सेठ को दूसरे गांव पहुंचना अर्जेंट था, तो उन्होंने क्या किया, गांव वालों को पैसे वैसे बहुत सारे पैसे दे दिए कि इसको चारा पानी सब खिला देना, और ध्यान रखना, ऐसे सोचना कि मेरी मेरी ही लाइफ आपके पास मैं गिरवी रख के जा रहा हूँ। इतना तक बोल दिया वो सेठ ने कि मेरा इतना मतलब सबसे क्लोजेस्ट है ये बैल, मतलब सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वो तो चले गए। अब वहां के लोग जो थे उनको लालच आ गया। लालच आया, उन्होंने सोचा क्या है, मरने की कगार पे तो है, फालतू इतना पैसा खर्च करने से क्या मतलब है। ठीक है, इसको जो मिलता है दे देते हैं, नहीं तो ओके। अब वो भूखा प्यासा बेचारा, जेठ की गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी, और मर गया। और मरकर क्या बन गया वहां पर, शूल पाणी यक्ष। अब जो भी देवता और नारकी होते हैं, नियमा होती है वहां पर, देवता और नारकी सम्यक्त्वी है तो अवधि ज्ञान, मिथ्यात्वी है तो विभंग ज्ञान की प्राप्ति होगी ही होगी। अब जब उनको विभंग ज्ञान मिला, तो उन्होंने अपना पूर्व जन्म देखा कि भाई मैं पिछले जन्म में क्या था, क्योंकि देवगति में उत्पन्न होते हैं तो सबसे पहले वहां की जो देवियां अप्सराएं होती हैं और देवता आते हैं ना, कि आपने ऐसे क्या कर्म किए कि आप देवगति में उत्पन्न हुए, है ना, शैया पर जब उत्पन्न होते हैं। तो अपना पूर्व भव याद किया, अरे मैं तो बैल था, इतना अच्छा सेठ था मेरा, और इन गांव वालों ने पैसे हड़प लिए और मुझे तो भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। बहुत गुस्सा आया, भयंकर वाला। और क्या किया उसने, पूरे गांव में महामारी फैला दी, पूरे गांव में। अब लोग गांव छोड़ के दूसरे गांव जा रहे, वहां पे भी महामारी। लोगों को समझ में आया पक्का कुछ हमने गलत किया है, सबको एक साथ तो नहीं होता है, हम गांव छोड़ दिए फिर भी वापस गांव में आए। फिर उन्होंने देवता की मनोतियां की, करते हैं ना सब लोग, आज भी बहुत सारे लोग गांव में मनोतियां करते ही की। तो देवता प्रकट हुआ और उसने बोला कि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा किया। लाशें की लाशें, ढेर का ढेर लग गया वहां पे, लोग मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। तो देवता ने बोला कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। तो फिर उन्होंने बहुत माफी मांगी, बहुत अनुनय विनय किया। तो फिर देवता थोड़ा प्रसन्न हुआ, तो बोले आप ये सब मत, अब हमको क्षमा करो, हमने जो किया या जिसने भी किया उनकी गलती, मतलब हम सबको क्यों दे रहे हो ऐसे 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 करके। तो उन्होंने बोला ठीक है, जितने भी लोग मरे हैं उन सबकी हड्डियों से एक बैल और मंदिर बनाओ। तो वहां पे एक मंदिर बना और बैल की मूर्ति बनी। तो ये क्या हो गया, उस गांव का नाम क्या, अस्थि ग्राम, यानी 80 ग्राम नाम हो गया। नाम क्या था, वर्धमान गांव। नाम कितना सुंदर था, वर्धमान। और हड्डियों के कारण, हड्डी को क्या बोलते हैं, अस्थि, इसीलिए नाम पड़ा अस्थि ग्राम या 80 ग्राम। ठीक है। तो उसके बाद में भगवान महावीर साधना का प्रथम वर्ष ही था, वो चलते चलते वहां आए। और वो इंद्र शर्मा एक पुजारी था भाई, वो पूजा करता दिन से पहले पहले, वो तो समेट के भाग जाता कि भाई कहीं यक्ष देवता ना आ जाए, रात होने पर कोई ठहर नहीं सकता था वहां पे। वो तो इंद्र शर्मा जैसे ही भागने की तैयारी में था, धूप दीप किया, भगवान का आरती वारती की और निकलने की तैयारी में, इतने में कौन आए, मुनि महावीर, भगवान महावीर, है ना, वहां आए। और उन्होंने आज्ञा, जरूरी होती है ना साधु के लिए तो प्लेस की आज्ञा लेना। तो उन्होंने स्थान की आज्ञा मांगी। तो उन्होंने बोला गांव में बहुत सारी जगह पड़ी, आप जहां बोलोगे हम जगह दे देंगे, लेकिन यहाँ मत रुकिए, आप यहाँ रुके तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो बोले कि मुझे तो आपकी आज्ञा चाहिए, आप आज्ञा दे तो मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। फिर बहुत, उसने भी बहुत कहा इंद्र शर्मा ने, लेकिन भग, भगवान तो चार ज्ञान के ज्ञाता थे, उनके पास तो मन पर्यव ज्ञान भी था, अवधि ज्ञान तो क्या, मन पर्यव ज्ञान भी था, उनको तो सब पता ही था कि होने वाला है। फिर भी बोले मैं तो यहीं रुकूंगा, अगर आप आज्ञा देते हैं तो। आज्ञा देनी पड़ी उसको तो। ठीक है, तो आज्ञा दे दी और रात वो तो गांव में चला गया। अब भी रात में जोर जोर से आवाजें आ रही है, बहुत भयंकर वाली, यक्ष भूत बनकर भगवान के, भगवान तो किस में खड़े हो गए,
ध्यान साधना में, अपने ध्यान में खड़े हो गए। कहते हैं कि ध्यान में खड़े होने से इंसान ध्यान की गहराई में पता चला जाता है ना, बहुत गहराई में, उसको पता ही नहीं होता है उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है ना। आगे आएगा, इसके रीजंस भी आएंगे। तो भगवान तो उसने बहुत मारणांतिक कष्ट दिए, 3 प्रहर तक वो कंटिन्यू कष्ट देता रहा। फिर इंद्र का एक व्यंतर जाति का देवता है सिद्धार्थ बोल के, जो इंद्र द्वारा नियुक्त था, वो उसने आया और बोला कि भाई क्या कर रहा है, तुझे पता है इंद्र कुपित हो गए ना, तो तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे, भाग जाए यहाँ से। तो वो फिर डर गया, उसने क्षमा याचना की। तो थोड़ी देर के लिए भगवान ऐसे, हुआ तो ज्यादा कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे 3 कारण बताए जाते हैं। ये 3 कारण आप जरूर याद रखिएगा, आपके यहाँ पे बुक में है, पेज नंबर 10 पे है शायद, हाँ, पेज नंबर 10 पे, कि उनका एक वज्र ऋषभ नाराज संगनन था। उनका संगनन यानी हड्डियों की रचना। आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी, आप तत्व ज्ञान का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को सबको पता ही होगा संगनन किसे कहते हैं। तो हड्डियों की सबसे विशेष रचना जो होती है, जो तोड़े नहीं टूटती, वो है वज्र ऋषभ नाराज। तो वज्र ऋषभ नाराज संगनन था। और सेकंड था कि भाई वो ध्यान कोष्टक में प्रवेश हो गए तो उनको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। अब थर्ड रीजन यहाँ आचार्य तुलसी ने बताया है कि भाई जो हमारे शरीर में सुख दुख का संवेदन करते हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी, यानी ये जो बैकबोन होती है ना, सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। सुषुम्ना नाड़ी और मस्तिष्क पर नियंत्रण करने से हमको सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। तो जब भगवान महावीर ध्यान कोष्टक में चले गए तो उन्होंने इन पे कंट्रोल कर लिया, तो इसीलिए उनको सुख की दुख की अनुभूति नहीं हुई। यहाँ पे बताया जाता है इतना मारणांतिक कष्ट दिया फिर भी नहीं। क्या थे वो? थे तो औदारिक शरीर वाले, इंसान ही तो थे। भले ही वो तीर्थंकर बनने वाले हो, था तो औदारिक शरीर जिसका छेदन भेदन होता है, जिसको दुख की सुख की अनुभूति होती है। क्यों नहीं हुई? तो यहाँ आचार्य तुलसी बताते हैं कि 3 कारण हो सकते हैं उनका: वज्र ऋषभ नाराज संगनन, ध्यान कोष्टक में प्रवेश करना, और सुख दुख का संवेदन किससे होता है? सुषुम्ना नाड़ी और मस्तिष्क। अगर उस पर ध्यान केंद्रित कर दिया जाए या कंट्रोल कर दिया जाए तो सुख दुख का संवेदन यानी अनुभव नहीं होता है। ठीक है, तो फिर उसने माफी मांगी और भगवान को पहले प्रहर में, पौ फटने से पहले पहले, यानी सूर्योदय से थोड़ी देर पहले, एक थोड़ी सी, यहाँ पे मुहूर्त लिखा है, मेरे हिसाब से गलत होता है, पूरे 12.5 वर्ष के साधना काल में उन्होंने एक मुहूर्त यानी 48 मिनट नींद लिए, वो भी थोड़ी 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 करके। एक साथ तो वो कभी सोए ही नहीं है 48 मिनट तो। ठीक है, तो यहाँ पे उनको जो नींद आई, नींद नहीं कहलाते, अपन कहते हैं ना एक झपकी मार के उठ गए, है ना, उसको तंद्रा कहते हैं। तंद्रा या ऊंगना, ऊंगना होता है ना, एक हल्की सी झपकी आती है, अपन बैठे होते हैं ना बस में ऐसे या कहीं पे, तो हाँ ठंडी ठंडी हवा आती है तो एक 5 मिनट की झपकी आ जाती है, नैप बोल दो, पावर नैप बोल दो इंग्लिश में, है ना। तो वो वैसा पावर नैप आया उनको। तो वो जो पावर नैप था या जो वो निद्रा थी, तंद्रा अवस्था थी, उन्होंने आधे जागते आधे सो रहे थे। उस अवस्था में उन्होंने 10 महास्वप्न देखे। कितने महास्वप्न देखे? 10 महास्वप्न देखे। ठीक है, फिर उसका विवरण आता है। तो हम वापस से आगे चलते हैं, आगे और लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा वो पढ़ते हैं। स्टोरी समझ में आ गई? आप स्टोरी लिख सकते हैं आराम से। ओके, नाम याद हाँ। रख। वर्तमान गांव, वेगवती नदी के किनारे धनदेव सेठ था। उसके पास 500 बैलगाड़ियां थी। शकट याद नहीं आए तो बैलगाड़ियां लिख दीजिए। और वो बैल कौन था? उसका एक हष्ट पुष्ट बैल था। मरकर कौन बना? शूलपाणी यक्ष, है ना। फिर उसने क्या किया? पूरे गांव में महामारी फैला दी। लोग बाहर गए तब भी महामारी, तो लोग वापस आए। उन्होंने विनय किया, हड्डियों से क्या बनाया? मंदिर और बैल। तो उस गांव का नाम क्या पड़ गया? अस्ति ग्राम यानी 80 ग्राम। और भगवान महावीर को मारणांतिक कष्ट दिए 3 प्रहर तक, यानी अंतिम प्रहर ने फिर उसने माफी मांगी। जैसे ही वो सिद्धार्थ आया, व्यंतर जाति का यक्ष देव, तो सिद्धार्थ ने कहा भाई तू क्या कर रहा है, इंद्र तुझ पे कुपित हो गए तो तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो वो माफी मांगने लगा। तब यहाँ पे
होती है। ये स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई? तो आप लिख सकते हैं, आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, वर्ड टू वर्ड जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम वापस यहाँ पर स्टार्टिंग में। एक यक्ष मंदिर था, मंदिर के एक कोने में ध्यान प्रतिमा में स्थित हो गए। वहां शूलपाणी नामक यक्ष रहता था। उसने ध्यानस्थ महावीर को देखा, अनेक प्रकार के उपद्रव दिए। महावीर का मनोबल प्रबल था, वे विचलित नहीं हुए, उठो हार मान उठो। महावीर ने कुछ कह रहे हैं, प्लीज म्यूट हो जाइए, प्लीज म्यूट हो जाइए। ये 4 मिनट कुछ रही है मीटिंग, एंड होते ही आप एक और मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, रोज 2 मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। महावीर ने अपने आत्मबल से विजयी हो गए। महावीर अपने आत्मबल से विजयी हो गए। महावीर इतने आत्मलीन थे कि उपद्रव काल में उन्हें थोड़ी सी नींद आ गई। उस तंद्रावस्था में उन्होंने 10 महास्वप्न देखे। अब यहाँ पे आता है कि स्वप्न किसके, हम भी तो सपने देखते ही हैं, हमारे सपने फलते हैं क्या? सबके सपने नहीं फलते हैं। स्वप्न दर्शन एक बुक है, वहां पे बताया जाता है कि सपने किसके फलते हैं। समृत अंगार, जो पहुंचा हुआ जो साधु होता है, जो सदा हुआ, जिसने अपने इंद्रियों को, मन को वश में किया है, जो बहुत समृद्ध है, समृद्ध यानी ढका हुआ, गुप्त यानी अपनी इंद्रियों और गुप्तियों को बहुत अच्छे से रखता है, इंद्रियों को, और एकदम क्या बोलते हैं, प्रतिसल्लीनता, इंद्रियों और मन को वश में रखना, वश में रखता है। तो वो समृद्ध अंगार जो होता है ना, उनके सपने फलित होते हैं। एक तरह चारण विद्या और आदि बताई जाती है, तो यहाँ पे समुच्चय की अपेक्षा से ऐसा साधु जो अपने आप में सदा हुआ हो, साधुत्व में सदा हुआ हो, समृद्ध अंगार, तो उनके सपने फलित होते हैं। और भगवान महावीर कौन थे? समृद्ध अंगार। तो उन्होंने क्या देखे? 10 महास्वप्न देखे, 10 महास्वप्न देखे। श्रावक संबोध का सीधा संबंध भगवान महावीर से है। इस दृष्टि से ग्रंथ के प्रारंभ में महावीर का स्मरण किया गया है। महावीर का एक विशेषण है महातपस्वी। यह विशेषण केवल प्रशस्ति परक नहीं है, मतलब एक नॉर्मली देने के लिए नहीं है। क्यों है? इसके पीछे गहरी भित्ति है, एक विशेष प्रयोजन है, इस विशेषण को काम में लिया गया है। सामान्यतः तपस्या करने वाले व्यक्ति को तपस्वी कहा जाता है। जो व्यक्ति तपः साधना द्वारा महत्ता अर्जन कर लेता है, वह महातपस्वी। अब ये तप साधना के द्वारा महत्ता अर्जित कर लेता, महत्ता यानी बहुत सारी विशेषताएं हो जाती है उनकी। उनकी तपस्या कैसी होती है? इतनी अलग, जैसे हम आचार्य महाश्रमण जी को महातपस्वी कहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। आगमों में आता है उग्र तपस्वी, तपस्वी, महातपस्वी, ऐसे कई विशेषण आते हैं, तो उनकी वो डिटेल लिखी जाती है कि कौन होता है, कैसे होता है। तो वैसे ही महातपस्वी जो होता है, हर कोई इंसान नहीं बन सकता है। हमारे में कई ऐसे साधु है जिन्होंने बहुत सारी तपस्या की, लेकिन आचार्य कौन? जीतमल जी, जिन्हें हम जयाचार्य, मज्जयाचार्य भी कहते हैं, उन्होंने 5 स्पेशली संतों का नाम लिखा है जिनकी हम माला फेरते हैं, जो महान तपस्वी हुए हैं। कौन थे वो? अभिराशी, अविनाश नमा। है ना, अमीचंद जी, कोदर जी, शिवराज जी, राम जी, है ना। तो हम क्यों लेते हैं उनका नाम? क्योंकि उन्होंने इतनी महान तपस्याएं की जो हर कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर सकता है। तो वैसे ही महातपस्वी विशेषण जो होता है वो सबके लिए नहीं होता है। अच्छा, भगवान महावीर को महा तपस्वी कहने के पीछे बहुत गहरे रहस्य है। इनके पीछे के जन्म भी होते हैं, कभी समय आएगा तो मैं बताऊंगी इनके पीछे के जन्मों की विशेषता किसमें। महावीर की तपस्या ने उनको महत्ता के शिखर पर तक पहुंचा दिया, इसीलिए वे महत्ता यानी बहुत महानता तक, महत्ता तक के शिखर तक। मतलब इतनी तपस्या, इतनी साधना, इतनी धीर गंभीरता और इतनी शांति। आर्य अनार्य देशों में चंडकोशिक सांप ने डसा, गुस्सा आया? एक एक इतनी सी क्रोध की रेखा आई? नहीं आई। क्या था?